नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम फिर आपके लिए एक नई चैप्टर लेके आए हुए हैं। ये नई चैप्टर का नाम है अनदर चांद। तो ये लेसन 1 है और ये किस यूपी बोर्ड की इंग्लिश की क्लास 8 की बुक है। तो इसकी हम ये एक पोएम है, इस पोएम की हम पूरी समरी हिंदी में जानेंगे और समझेंगे कि इसका क्या अनदर चांद जो चैप्टर है इसका सारांश क्या है। ठीक है, इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में जानेंगे। फिर इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। तो नए नए वर्ड्स और इंग्लिश ग्रामर टेंस सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए लेसन 1 है अनदर चांस, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 8 की, महाराष्ट्र बोर्ड की। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इसके हिंदी में दे देती हूँ, आप लिखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए मैंने लिखा हुआ चैप्टर 1 यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 8 अनदर चांस। अंदर चांस का मतलब होता है एक और मौका। ठीक है, तो इसकी हिंदी में सारांश हम ये बताते हैं कि इस चैप्टर का ये मतलब है कि जैसे हर किसी से कोई ना कोई गलतियां हो जाती है। ठीक है, मिस हो जाती है, चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो हमेशा एक दूसरा मौका खोजता है अपने उस गलतियों को सुधार करने की और एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो वो सोचता है कि एक बार अगर मुझे चांस मिल जाता है तो मेरी जो पहले की भूल चूक या गलतियां हुई है उसको मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। कितनी बार हम एक और मौके की कामना करते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए अपनी गलतियों को मिटाने का और सफलता को जीत में बदलने का मौका खोजते हैं। एक नया दिन नहीं लगता है एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो एक नई शुरुआत करने के लिए एक नया दिन नहीं लगता, एक नई शुरुआत करने के लिए बस एक गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पूरे दिल से प्रयास करने की ज़रूरत होती है, थोड़ी बेहतर जीवन जीना और हमेशा क्षमाशील रहना और थोड़ी धूप जोड़ने के लिए उस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं। इसलिए कभी भी निराशा में हार मत मानो। ठीक है, तो हमें निराशा में हार नहीं मानना चाहिए और सोचो कि तुम सफल हो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है और एक नई शुरुआत की आशा होती है। ठीक है, तो ये था हिंदी और हम आपको हर मतलब ये जो वर्ड है सेंटेंस है टेंस है उसकी हम बताएंगे। ठीक है, अनदर का मतलब होता है दूसरे, चांस का मतलब होता है मौका। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि एक और मौका। ठीक है, दूसरा मौका, एक और मौका। अब इस चैप्टर का नाम है, अब चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि हाउ ऑफन का मतलब होता है हाउ ऑफन। देखिए टी इसमें साइलेंट है। ठीक है, इसको ऑफ्टन नहीं ऑफन पढ़ते हैं। तो हाउ ऑफन, तो एफ के बाद अगर टी हो तो हमेशा टी साइलेंट रहता है। ये नियम लिख लीजिए नोट करके। हाउ मतलब कितनी, ऑफन मतलब बार। वी विश हम कामना करते हैं, फॉर अनदर चांस। ठीक है, एक और मौके की। ठीक है, एक और मौके की कामना करते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, टू मेक मतलब करने के लिए या बनाने के लिए, ए फ्रेश बिगनिंग एक नई शुरुआत करने के लिए हम एक और मौका चाहते हैं की कामना करते हैं। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, एक चांस एक और अवसर खोजते हैं, एक और मौका चाहते हैं। टू ब्लॉट आउट। ठीक है, तो ब्लॉट आउट का मतलब होता है मिटाने के लिए, आवर मिस्टेक अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए हम एक और मौका चाहते हैं। एंड चांस फेलर इनटू वाइनिंग, तो ए चांस ए चेंज एंड चेंज मतलब एंड चेंज यानी बदलना चाहते हैं। फेलर मतलब होता है असफलता को, इनटू वाइनिंग मतलब जीत में। ठीक है, हम असफलता को जीत में बदलने के लिए एक चांस बदलने के लिए एक मौका चाहते हैं। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, यह एक नया दिन नहीं लेता। इट डज नॉट टेक, यह एक नया दिन नहीं लेता है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है, एक नई शुरुआत के लिए, एक शानदार नई शुरुआत करने के लिए यह एक नया दिन नहीं लेता है या नया दिन नहीं लगता है। इट ओनली टेक ए डीप डिजायर, ये तो केवल एक गहरी इच्छा। ठीक है, इसमें केवल एक गहरी इच्छा लगती है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं अपने पूरे दिल से क्या कर सकते हैं, पूरे दिल से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें बस एक गहरी इच्छा की ज़रूरत पड़ती है और पूरे दिल से प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नई शुरुआत करने के लिए, एक शानदार नई शुरुआत करने के लिए कोई नया दिन नहीं लगता है, लेकिन इसके लिए एक गहरी इच्छा और पूरे दिल से प्रयास करने की ज़रूरत होती है। टू लिव ए लिटिल बेटर, टू लिव मतलब होता है जीवित रहने के लिए। ए लिटिल बेटर का मतलब थोड़ा
अच्छा या थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा फॉरगिविंग मतलब क्षमाशील रहने के लिए, एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन, और थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा और हमेशा क्षमाशील रहना और थोड़ी धूप जोड़ने के लिए, ठीक है, थोड़ी लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, सनशाइन यानी धूप जोड़ने के लिए। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, टू द वर्ल्ड मतलब जब वर्ल्ड, इसको हम वर्ड पढ़ते हैं एल साइलेंट रहता है, डी के पहले अगर एल आया हो तो वो साइलेंट रहता है। टू द वर्ल्ड, ठीक है, इन विच जिसमें, टू द वर्ल्ड मतलब संसार में, इन विच मतलब जिसमें, वी आर लिविंग का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं, वी आर लिविंग, वी का मतलब होता है हम, आर मतलब है, लिविंग मतलब रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं उन संसार में थोड़ी सी धूप जोड़ने की ज़रूरत है, और हमें हमेशा क्षमाशील रहने की ज़रूरत है, और हमें थोड़ा सा बेटर जीवन जीने के लिए हमें हमेशा क्षमाशील रहने की ज़रूरत है। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, सो इसलिए नेवर गिव अप मतलब हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इन डिस्पेयर, ठीक है, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। एंड थिंक, और यह सोचो, यू आर थ्रू, या आप सोचो कि आप सफल हो, फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा कल आता है, ठीक है, क्योंकि देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, हमेशा कल आता है, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और आपको क्या करनी है, एक नई शुरुआत की आशा होती है, ठीक है, एक नई शुरुआत की आपको आशा करनी है, क्योंकि एक हमेशा नई शुरुआत होती है। तो ये रहा इस चैप्टर के हिंदी। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसका हम क्वेश्चन आंसर कर लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।